हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ, धोखा वही लोग देते हैं जिन पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है या जिन्हें हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। है ना कमाल की बात। हमें प्यार और विश्वास भी उन्हीं लोगों से होता है जो हमें धोखा देते हैं, और ये सच भी है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। इसके मुख्य रूप से 3 ही पॉइंट होते हैं। तो आइए हम इन तीनों पॉइंटों पर गौर करते हैं कि आखिर लोग हमें धोखा क्यों देते हैं। सबसे पहले तो हम परिवार से बाहर के लोगों को लेते हैं जिन पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है। बाहर के लोगों से हमें धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि हम इन पर विश्वास करके आलसी हो जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई बिजनेस शुरू किया, हमने इसे चलाने के लिए अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। उसके बाद हमने न तो कार्यस्थल पर जाकर किसी भी वस्तु, स्थिति, कार्य का जायजा लिया, न ही खातों को जांचा परखा, बस फोन पर जानकारी ले ली, या फिर उस व्यक्ति को जिस पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास है घर बुलाकर ही पूछ लिया और उनकी सुनाई हुई बातों पर यकीन कर लिया। यानी हम हुए ना आलसी, अंधविश्वासी और कामचोर। दूसरे नंबर पर आते हैं फैमिली मेंबर्स। हम अपने कुछ फैमिली मेंबर्स पर जान छिड़कते हैं और कहते हैं कि हमें इन पर बहुत ज्यादा प्यार है, विश्वास है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, बच्चे, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आदि आदि। बस आप अपने सच्चे मन से पूछिए, क्या वास्तव में ही आपको इनसे प्यार है? अब आप कहेंगे कि हाँ है, परंतु ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। परंतु यही सच है दोस्तों, हमें प्यार से ज्यादा स्वार्थी होता है। जैसे हम पूरा दिन अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। ये सच है कि बच्चों को बड़ा करना, पालना पोसना, एक अच्छी परवरिश देना आसान कार्य नहीं है। अब मान लीजिए आपके बच्चे वैसे तो बहुत लायक है, कभी कभी या कुछ हफ्तों महीनों के लिए उनकी सेहत खराब हो जाती है या मानसिक रूप से परेशान होने के कारण बात बात पर आपको जवाब देने लगते हैं, तो आप लगा देते हैं ना उनको 2 चार। ये क्या है? अब कहाँ गया आपका प्यार? यदि सच में ही प्यार है तो सम्मान की अपेक्षा ही क्यों? क्योंकि किसी को चाहने का मतलब यही होता है ना कि उसे कुछ भी न चाहना। परंतु एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ हम प्यार को प्यार के रूप में ही देख रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी बिना स्वार्थ के प्यार कर ही नहीं सकता। सांसारिक दृष्टि से बच्चे का माँ बाप के सामने बोलना 1% भी ठीक नहीं है। माँ बाप का बच्चे को डांटना भी जायज है, नहीं तो बच्चे को गलत व्यवहार करने की आदत पड़ जाती है, जिससे बच्चे को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह अच्छे समाज का निर्माण भी नहीं हो पाता। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति 50-55 की वर्ष की आयु में ये दुनिया को छोड़कर चला जाता है, परिवार समाज वाले कितना दुख प्रकट करते हैं। घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। पता है क्यों? क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हुई है, शादी भी नहीं हुई है। बच्चे समाज को कैसे फेस करेंगे? कमाने वाला कोई नहीं है। वे इसलिए नहीं रो रहे कि कोई व्यक्ति चला गया और उन्हें उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार था, बल्कि वे इसलिए रो रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ उनकी सारी की सारी फैसिलिटी चली गई। अब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि वही व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में संसार को विदा कहता तो लोग खुशियां मनाते, डांस करते, एंजॉय करते, क्योंकि उस व्यक्ति से जो जो सुविधाएं लेनी थी ले ली। अब वो बीमार रहने लग गया था, परेशान करने लग गया था, छूटी जान। अब मनाओ खुशियां। आप बताओ कहाँ गया वह जान छिड़कने वाला प्यार? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्यार स्वार्थ से ही बंधा होता है। संसार में अपवाद स्वरूप भी कोई किसी से प्यार कर सकता है, अन्यथा नहीं। किसी को किसी से प्यार होता ही नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर कि भगवान जी भी नहीं चाहते कि हम हमेशा किसी पर डिपेंड रहें। वह धोखा दिलाकर हमें एहसास करवा ही देते हैं कि तुम एक सर्वशक्तिमान प्रभु का अंश हो। अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को जान लो। तुम इस धरा पर सिर्फ व सिर्फ आवागमन के चक्रों से मुक्ति पाने के लिए आए हो। किसी एक के प्यार के चक्कर में मत पड़ो, यह धोखा ही धोखा है। तुम्हें तो दुनिया के हर व्यक्ति का बिना किसी स्वार्थ के सहयोग करना है, उनकी सहायता करनी है, यानी मानवता की सेवा करनी है। और कुछ व्यक्ति चाहे वह नाम मात्र के ही क्यों न हो, हाँ होते हैं जो दूसरे को धोखा नहीं दे सकते, किसी रिश्ते को नहीं ठुकरा सकते। तो उन लोगों को प्रभु जी अपने पास बुलाकर एहसास करवा ही देता है कि यहाँ दुनिया में कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता, क्योंकि ये दुनिया नश्वर है।
अतः किसी पर ज्यादा डिपेंड न रहें। सबको यहाँ एक दिन जुदा होना ही होना है। हमें स्वयं को जानकर परमात्मा में लीन होना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। अतः दोस्तों, आज हमने सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जाना कि व्यक्ति को जिससे ज्यादा प्यार होता है, लगाव होता है या विश्वास होता है, उससे ही धोखा क्यों मिलता है। आगे भी हम किसी इंटरेस्टिंग विषय पर बातें करते रहेंगे। इसी के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।